अपना कल अपने बेसिक जर्नल एंट्री सीख ली थी। ये चैप्टर आज खत्म करना है कुछ भी करके, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इसके ऊपर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आगे बड़े बड़े जायंट्स खड़े हैं अपने लिए आने के लिए। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मैंने बता दिया था। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री सेम हो जाएगी। ओके, सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त अगर शेयर एट प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन हो जाएगा? बैंक या शेयर अलॉटमेंट, जो भी है। देख लो, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी, शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। डिस्काउंट के वक्त क्या होगा? डिस्काउंट के वक्त क्या होगा? सेम सेम एंट्री आएगी। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम, खत्म। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पूरी एंट्री, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर सब कुछ सेम। और डिस्काउंट को हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं और प्रीमियम को हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये दोनों सब मैंने होमवर्क करने के लिए बोला था कि यही हो गया। और हाँ, और एक चीज, प्रीमियम जब बोला है और अगर बोला है शेयर एप्लीकेशन के साथ लो तो शेयर एप्लीकेशन के साथ लेना है, जब बोला है कॉल के साथ लो तो कॉल के साथ लेना है, जब बोला है अलॉटमेंट के साथ लो तो अलॉटमेंट के साथ लेना है। अगर कुछ नहीं बोला है ना तो अलॉटमेंट के साथ ही लेना है आपको। यही एंट्री डिफॉल्ट एंट्री पास हो जाएगी। बराबर, सही है ना? सुनाई दे रहा है? चलो बढ़िया है। Ashwini Limited invited application from public for subscribing of 10,000 equity shares of 15 each at discount of ₹1। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एसेट है, एसेट बढ़ रही है, डेबिट हो जाएगा। राइट, फिर वही आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 14 रुपये। डिस्काउंट ₹1, 15 रुपये का शेयर है। 15 का शेयर भाई साहब 14 में बेच दे रहे हैं। और प्रीमियम में क्या करते हैं? 10 का शेयर 12-13 रुपये में बेचते हैं। मतलब ये जो है ना, 15 का शेयर बोल रहे हो तो शेयर प्राइस यही रहना चाहिए, शेयर कैपिटल यही रहना चाहिए। समझ रहे? फिर बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? मैंने 10,000 शेयर्स निकाले थे कि कर लो सब्सक्राइब, और हो गए 12,000 शेयर्स। बराबर। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने 10,000 निकाले और हो गए 8,000। तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। When the number of shares applied for is more than the number of shares the company has offered issued to a public, it is known as oversubscription। समझा? जो कंपनी ने ऑफर की है और उससे ज्यादा पब्लिक ने अगर ये कर लिया, क्या बोलते हैं उसके ऊपर, अप्लाइड कर दिए, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन दे में बी थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। Some applicant may be allotted the full number of shares they have applied, which is known as full allotment. In this case, there is no excess application money received। क्या बोलता है कि जितने भी उसमें से क्या करो ना कि थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स को उठाओ। जैसे 10,000 में से अगर समझ लो मैंने 10,000 के लिए इशू किया था और 12,000 आ गए, तो 10,000 को उठाओ, 10,000 को फुल सेटलमेंट में दे दो, और जो 12,000 है उनके फुल पैसे जो आए थे ना एप्लीकेशन पे वो रिफंड कर दो। दूसरा होता है इसके अंदर, बराबर, ये वो दूसरा पॉइंट सिखा रहा है, वो समझा रहा है। देख, एक तो जो टप्पा तुमने पकड़ा है 10,000 को, उनको पूरा दे दो, और 2,000 को बोलो सॉरी सॉरी सॉरी, बाय बाय, और उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दो। वही लिखा है। और क्या बोलता है, एक काम करो वरना 12,000, 10,000 डिवाइड बाय 12,000, जितना शेयर आता है उतना पर पर्सन देके छोड़ दो। प्रो राटा बेसिस पे करो। अभी होगा क्या? मैंने समझ लो मैं बंदा हूँ, प्रयास की कंपनी है, 10,000 शेयर्स थे, उसमें से मैंने 1,000 शेयर्स एक्वायर करने के लिए बोला, तो मेरे हाथ में कितने आए? सिर्फ समझ लो 800 शेयर्स। तो जो 2,000 एप्लीकेशन मनी है वो क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो प्रयास मुझे वो रिफंड करेगा। देख लो, some applicants may be allotted less number of shares than they have applied for, which is known as partial allotment।
In this case, the excess amount received on application may be utilized towards the money due on allotment by transferring the excess. ये क्या बोल रहा है? पार्शियल अलॉटमेंट तक समझ गया ना कि सम एप्लीकेंट में भी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स, स्नेयर्स नहीं है, शेयर्स है, देन दे हैव अप्लाइड फॉर, व्हिच इज नोन एज पार्शियल अलॉटमेंट. अभी इसमें क्या होगा कि एक तो वो जो पैसा है ना वो रिफंड मत करो, रिफंड से अच्छा है ना तुम लोग अलॉटमेंट मनी देने वाले थे, बराबर, अलॉटमेंट मनी देने ही वाले तो उसके अंदर में ये कर लो, समझ लो ना. दस 10,000 शेयर्स तुमको लेने के थे, मतलब 1,00,000 रुपए के शेयर्स, तो अलॉट एप्लीकेशन पे कितना पे किया होगा, बराबर, तुमको लेने के थे इतने शेयर्स में, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त ये बंदों को ऐसे समझ लो ना 8,000 ही शेयर दिए, कितने 80,000 रुपए के, और इसने पेमेंट तो कितना करके रखा था 20,000, लेकिन एक्चुअल में कितना करना चाहिए था 8,000 इंटू, बराबर 16,000. तो ये जो बोलते हैं ये जो डिफरेंस है 4,000 का, ये मैं रिफंड नहीं करता तुम लोगों को, ये क्या करता हूँ मैं, जब तुम अलॉटमेंट मनी पे करोगे ना, ये तो एप्लीकेशन है, जब तुम मैं दूसरों से मांगूंगा और तुम्हारा रह जाएगी ना तब मैं इसके अंदर ले लूंगा. तो अलॉटमेंट मनी क्या है, ये जो एक्सेस मनी मिला ये क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये देने हैं. In the case the excess amount received on application may be utilized towards the money due on allotment by transferring the excess amount from the share application account to share allotment account. तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन को खत्म करना है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन को खत्म करके अपने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट को खड़ा किया, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट मारो और जिसको जगाना है उसको क्रेडिट कर दो. ये देखो, वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 10 each at a pay at par, payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on first call and final call. The company received 15,000 shares. The board of directors rejected 5,000 application and application money was refunded. All the money was duly received. चलो क्या बोल रहा है ये, फुल फुल सेटलमेंट वाला है. देखो एंट्रीज देख लो, समझ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना हो गया 10,000, बराबर 30,000 रुपये ना. फिर ये क्या बोलता है कि ये लोगों ने अप्लाई मतलब अलॉट कितने किए सिर्फ, कैशन अकाउंट, इसको मारना है अपने को, ये 30,000 को कुछ भी करके खत्म करना है इधर से, तो 30,000 डेबिट, बराबर टू शेयर कैपिटल. अभी ये लोग कितना बोल रहे हैं कि कितना अलॉट किए, 10,000 ही किए क्योंकि 5,000 को रिटर्न कर दिए, बराबर है, बराबर है ना, 5,000 को रिफंड कर दिए, एक से ना, या 10,000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 15,000, लोगों ने उतना अप्लाई किया है, 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है. देखो तो जाहिर सी बात है 15,000 लोगों ने ये 3 रुपया भरा है एप्लीकेशन के ऊपर. अब होता क्या है, ये लोगों ने 5,000 को टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है, शेयर कैपिटल कितना होगा तेरा, नहीं 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 नहीं, शेयर कैपिटल 30 का ही हुआ ना. देख 15,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 5 को रिफंड कर दिया, तो बच्चे कितने हैं 10.
जितने इशूड किए थे उतने ही रखेगा, इशूड के ऊपर कभी जाएगा नहीं शेयर का। तू इसको खत्म करना है तो बैंक अकाउंट, समझा? क्यों लिया बैंक अकाउंट, समझा? क्यों ये बैंक अकाउंट क्यों आया, पैसे क्यों बाहर जा रहे, क्योंकि रिफंड कर दिए जो 5,000 लोगों से लिए थे ना, 5,000 इंटू 3 रुपए वो वापिस दे दिए। ये कौन सा केस था, फुल सेटलमेंट वाला केस था, देख लो। ठीक है, अपने कंबाइंड एंट्री पास कर दी और फिर क्या किया, शेयर अलॉटमेंट में वो फालतू वाली एंट्रीज में नहीं मारने वाला। 4 रुपए शेयर अलॉटमेंट में मिले, मतलब कितने, 10,000 इंटू 4, अभी 15,000 इंटू 4 नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को रिफंड हो चुके हैं। 10,000 इंटू 4 40,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और फिर क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। समझ रहे हैं तेरे को, बहुत एक एक सलंग वो चलती रहती। फाइनल कॉल किया, इक्विटी एंड फाइनल कॉल, इक्विटी एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खत्म 30,000। याद रखना सिर्फ जो अलॉटमेंट है ना उस नहीं, जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर बैंक अकाउंट कभी भी पहले आता है, बाकी सब में ज्यादा बाद बाद में आता है, ये देखो बाद में ही आता है, जो दूसरी एंट्री होती है तब तब आता है, मतलब बैंक अकाउंट, समझ रहे? जैसे भी शेयर एप्लीकेशन में देख 2 एंट्रीज है, 1 2, लेकिन देख बैंक अकाउंट सबसे पहले वाले में ही आ गया। वैसे अलॉटमेंट के अंदर नहीं होता, अलॉटमेंट के अंदर कब आता है, सेकंड में, ये फर्स्ट है सेकंड में आता है। फाइनल कॉल में भी फर्स्ट में ये आती है, सेकंड में बैंक अकाउंट वाली एंट्री आती है, क्योंकि ये फाइनल कॉल सबसे पहले ड्यू हो जाते हैं कि करने हैं, तो बुक्स में एंट्री मार देते हैं, समझ रहे? समझा ना तुम लोगों को, लेकिन चलो एक बार वापस से एक बार ये बता देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझा होगा। देखो बैंक में पैसा आ गया 45,000, क्योंकि 15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया था अपने शेयर्स को, और कितने, 10,000 शेयर्स ही अपने को भेजने थे, लेकिन 15,000 शेयर्स अप्लाई हो चुके थे, अब क्या करें? 30,000 ले लो जिसको शेयर कैपिटल में डाल दो, और 15,000 जो लोगों के बचे थे 5,000 इंटू 3 उनको रिफंड कर दो। फिर ठीक है, बाकी की सारी एंट्री सेम थी। अभी ये होता है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट, मतलब समझ लो 15,000 एप्लीकेशन है और अपने को 10,000 देने, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल 10 डिवाइड बाय 15, देख लेना कितना होता है। 1/3, मतलब मैंने अगर 1,000 शेयर अप्लाई किए ना, तो मुझे कितना मिले, 2/3 है, 2/3, तो मेरे को समझ लो 10,000 शेयर अप्लाई किए ना, 6,000 शेयर अप्लाई किए ना, वो इजी पड़ता है, तो उसका 2/3 मेरे को सिर्फ 4,000 ही मिलेगा, 2,000 लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, वो मेरे को मिल नहीं पाएगा क्योंकि उतने शेयर्स ही नहीं है। When the application received for share is more than the number of shares that can be issued, the director may reduce the number of shares to be allotted. Each application proportionately on the basis of total application received and the number of share issued. Thus, under this case, each application gets the share but less than they demanded. चलो समझ रहे हैं, मतलब इजी भाषा में, जब है ना शेयर्स एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं इशूड से अपने शेयर्स एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं, तो होता क्या है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं उसको, बराबर ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं उस चीज को, ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन पार्शियल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में क्या होता है, एक ब्लॉक को पकड़ते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं और दूसरे ब्लॉक को नाराज करके छोड़ देते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, हर ब्लॉक को खुश रखते हैं। कैसे, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया, अभी आगे देखते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, टोटल शेयर एप्लीकेशन हो गया। शेयर एप्लीकेशन को खत्म करना है, टोटल खत्म करो, टू शेयर कैपिटल, और फिर टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। जो पैसे बच गए ना, या बैंक अकाउंट मतलब रिफंड नहीं आएगा, यहाँ का अपन ने रिफंड किया था ना, देखो ये रिफंड किया था ना अपन, ये रिफंड का एंट्री है, यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा, यहाँ पे वो चीज चली जाएगी शेयर अलॉटमेंट में। मतलब उतना पैसा भाई इनसे मांगना नहीं है। बहुत भयंकर चैप्टर है, बहुत भयंकर, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ गिन के 3-4 एंट्रीज है और कुछ नहीं। देखो ये सिंगल जनरल एंट्री है, सिंगल सिंगल 2 मारनी पड़ेगी, और एक कंबाइंड जनरल एंट्री, इसमें ऐसा दिया है, लेकिन इससे पहले और एक आएगी, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल वाली भी एक एंट्री आएगी, राइट, बराबर है ना। फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एक ही बार आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 रुपए में, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, ओके, और रिक्वेस्टेड 20,000 के आ गए। अब करेंगे क्या, तो 10,000 डिवाइड बाय 20,000, मतलब जिसने भी मांगे थे अपने, उनको सबको एक शेयर की जगह आधा शेयर मिलेगा, सही, बराबर। तो इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर कितने के बेचे अपन ने, 10,000 की, अपने को 10 चाहिए तो 10 ही मिलेंगे एंड तक, सोचो सबको आधा मिलेगा, बराबर, इंटू 10K, तो आंसर कितना आना है, इंटू 20K, समझ रहे हो, 20,000 एप्लीकेशन आए, बराबर है। अभी 10,000 अपने को चाहिए, कितना 10,000 डिवाइडेड बाय आए कितने 20,000, तो सबको कितना मिलना चाहिए उस हिसाब से, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बराबर, सबको कितना मिलना चाहिए, आधा शेयर, बराबर है, उस हिसाब से समझा ना तेरे को, प्रयास की वापस समझो। हाँ देख, इशू कितने के लिए किया था, इशू कितना किया था तुम, सिर्फ 10,000 शेयर, तेरी रिक्वायरमेंट उतनी थी, 10,000 इंटू 10, तेरे को कितने रुपए चाहिए थे, 1,00,000 रुपए रेस करने थे, तूने कितना इशू किया, 10,000, लेकिन तेरे पास एप्लीकेशन जो है ना 20,000 के लिए आए, मतलब लोगों ने बोला हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, फिर तूने गिनने लगा तो तेरे को दिखा कि 20,000 शेयर सेल कर सकता हूँ, बट मेरे को बता तेरे को 20,000 करने हैं, नहीं, तेरे को कितने करने हैं, 10,000। अब तो दो मेथड है, एक फुल मेथड, मतलब तो 10,000 लोगों को टाटा बाय बाय बोल दे सीधा पकड़ के, लेकिन अगर तेरे को सब 20,000 लोग सबको सेटिस्फाई करना है तो क्या होगा, 10,000 शेयर से मेरे पास 20,000 लोग हैं, 0.5 शेयर सबको मिलेगा, आधा आधा शेयर सबको मिलेगा, बराबर। अब ओए, ओए, अभी आधा आधा शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब तेरे कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स, तू तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, ये देख, आधा शेयर्स इंटू 20,000 कर दूं मैं, तो देख तेरे पास कितने शेयर्स आ गए, 10,000 शेयर्स आ गए, राइट, अभी समझा, नहीं वापस नहीं समझोगे, वापस समझ गया ना, चल, तो अभी तेरा कर्तव्य क्या बनता है, तूने मतलब भले तूने सबको आधा दिया, लेकिन तूने अल्टीमेटली कितना दिया, 10,000, और एप्लीकेशन कितने आए थे, 20,000, 20,000 वाले ने बेचारों ने एप्लीकेशन के टाइम पर है ना 2-2 रुपए तेरे को पे करके रखे थे, शर्म आती है, 2-2 रुपए पे करके रखे थे। अब तेरा कर्तव्य क्या बनता है, और तेरे को चाहिए कितने थे, 20,000 रुपये आने चाहिए थे, आए तेरे पास 40, अब तेरा कर्तव्य क्या बनता है, 40,000 रिफंड कर दे, 20,000 रिफंड कर दे, लेकिन तू क्या करता है पता है, ये भी सही है, 20,000 अभी रिफंड करो, फिर चलो वापिस से मैं 3-4 दिन के बाद कॉल लगाऊ कि मैं अलॉटमेंट दो, मतलब मैं अलॉटमेंट कर रहा हूँ, शेयर अलॉट कर रहा हूँ, अभी बांट रहा हूँ मैं शेयर, तो बांटने के टाइम पे मेरे को 2-3 रुपए दो, उसे जब मैं क्या करता हूँ ना कि तुम्हारे शेयर अलॉटमेंट में डाल देता हूँ पैसे सब, तुमको देने की कोई जरूरत नहीं, डिफरेंस का ही देना है, बराबर, और शेयर अलॉटमेंट में समझ लो 2 रुपए देना था और तुम्हारा बैलेंस पड़ा 3 रुपए, तो मैं फाइनल कॉल में डाल दूंगा और ये चलता रहेगा, तुमको देने की जरूरत ही नहीं है ना, फालतू को मैं अभी रिफंड करूँ, फिर तो 3-4 दिन के बाद वापस आप 3 रुपए के हिसाब से मेरे को वापस भेजोगे, वो गलत लगेगा,
तो अभी क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का तो वही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना आया था 40,000। उसके अंदर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये देख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको खत्म कर दिया अपने डेबिट मार के। टू शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी बेचारे की 20,000। टू शेयर अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी थी 20,000, मतलब ये शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया तूने। अभी कितने बचे, अभी 20,000 शेयर बचे कि 10,000? नहीं, अभी 10 बचे ना, क्योंकि बाकी सब एप्लीकेशन तो अपने आप कैंसिल हो गए, सबको 0.5 शेयर ही गया ना, तो फाइनल तेरा ये बचा। अपन लोगों को ये बांटना तो अपने ऊपर है ना, खरीदना नहीं खरीदना उनके ऊपर है, उन्होंने बहुत सारे खरीदे लेकिन अपने पास था ही नहीं उतना स्टॉक। तो अभी कंफ्यूज में, तो अपने पास 10,000 शेयर बचे, चलेगा बराबर। शेयर एप्लीकेशन ये हो गया 20,000। और फिर कितना मंगाया था उसने एप्लीकेशन वक्त, देख 5 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाया था, मतलब 10,000 शेयर इंटू 5 रुपये, 50,000 रुपये बराबर। और अपने पास पड़ा कितना है इनका 20,000, तो एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए अभी देख ले। बैंक अकाउंट डेबिट और ये अपना शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कैसे किया लोगों ने, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 लिए, समझा तेरे को अभी। और फाइनल कॉल वाल की तो तेरे को एंट्री पता ही, फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर इक्विटी अपना बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल। 20 क्या किया वो लोगों ने, 40 जो है उसमें से 20 उसमें डाल दिया, अलॉटमेंट में डाल दिया, देखना अलॉटमेंट में क्रेडिट मार दिया उसको, अलॉटमेंट क्रेडिट साइड में आएगा ना, ये देख लाइबिलिटी बन जाती थी ना उनको। और फिर अलॉटमेंट को क्या किया, शेयर कैपिटल में डाल दिया, कब 50,000 पूरा डाल दिया, और फिर 30,000 रिसीव कर लिया, 20 इधर से और 30 इधर से, तो 50 बन गया कि नहीं, समझा ना अभी। चलो अभी नेक्स्ट क्या आता है, वर्किंग नोट बना के रखी है लोगों ने। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब तुमने 20,000 शेयर दिए, 10,000, वही एग्जांपल रखते 10,000 शेयर्स, मतलब तुमको कितने आने चाहिए थे 1 लाख रुपए, और तुमको आए 8,000, दिमाग खराब होगा देख के। अरे इंटू 10 80,000, सोचो 20,000 का नहीं हुआ, अनसब्सक्राइब रह गया, क्या कर सकते हैं। अभी तुमको अंडर राइटर वाला कंसेप्ट है क्या, देख लें तो मेरे को नहीं, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लो, जो भी हुआ है वो एक्सेप्ट कर लो ना, अकॉर्डिंग इसके ऊपर करो, इसको छोड़ दो, फिर देख ले XYZ company will issued 4,000 shares of 100 each, 25 on application, 60 on allotment, 50 on first and final call, लेकिन 3,000 शेयर ही मिले, तो 3,000 इंटू 25, इससे फिर कुछ मत करो, इससे कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, जितने आए उतने आए, तो 3,000 इंटू 25 कितना आता है 75,000, शेयर एप्लीकेशन पे 75,000, 3 6 1,80,000 शेयर अलॉटमेंट पे आ जाएगी अपने पास, और 3 इंटू 1.5 45,000 तेरे को फाइनल कॉल पे आ जाएगी, देख ले समझ रहे हैं ना ये चीज। देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 75, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। मतलब इसमें मैं क्या ही सीखूं, सब एंट्री तो सेम है, क्या सब सब सेम है, सब सेम है, एंट्री सब सेम है, मास्टर एंट्री सब सेम है। चलो अभी कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस होता क्या है, याद है, कॉल अप करता है कंपनी, कह रहे मेरे 3 रुपए दे 3 रुपए दे, याद है,
याद है कि नहीं, कि मेरे 3 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। बहुत से लोग देते नहीं है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस, बहुत लोग मेरे तरह अच्छे लोग होते हैं तो वो 3 रुपए मांगो तो मैं 4 रुपए दे देता हूँ, या तो फिर वो मांगने से पहले मैं दे देता हूँ कंपनी में आके, बराबर। कंपनी की साइट पे जाके पे करता हूँ, जो भी जैसे भी वो होगा, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं उसको, कॉल्स इन एडवांस। चलो, सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स रहेगा तो एंट्री कैसी होगी, कॉल्स इन एडवांस होगा तो एंट्री कैसे आएगी। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स रहेगा, मतलब आपने मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, तो आपको लेने हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका एसेट हो जाएगा, बराबर है क्या नहीं। और कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है कि आपने मांगे में नहीं, वो उसने दे दिए, कल उठ के कंपनी बंद पड़ी आज के स्टेज पे, तो मेरे को वापस देना है, तो लाइबिलिटी हो जाएगा। ये छोटी सी दिमाग ध्यान में रख, मतलब बात ध्यान में रख लेना। If the company accepts the application and allots the share to a person, he becomes a shareholder. समझा? And the shareholder is liable to pay the entire amount of shares. सही बात है. In case he fails to pay the allotment at calls or shares held by him, the unpaid amount is known as calls in arrears. कॉल किया लेकिन उसने भरा नहीं, उसको बोलते calls in arrears. The unpaid amount on allotment and calls may be kept in their prospective account for the balance not received or may be transferred to a new account that is calls in arrears. अब allotment के वक्त भी कॉल जाता है कि मेरे को पैसा दो, नहीं देते लोग, कॉल करते तभी पैसे जाता है, नहीं देते लोग। तो एक काम करो, एक तो उनको खुद के अकाउंट में रखो, जैसे शेयर एप्लीकेशन में रखो या शेयर कॉल रखो, कुछ भी रखो, या तो एक नया कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट बना दे, तुम्हारे ऊपर है। The calls in arrears account has debit balance which is known as deduction from paid up share capital and liabilities. मतलब ये अपना एसेट है लेकिन दिखाते किधर है, लाइबिलिटीज में माइनस करके दिखाते। एक ही हुआ ना, एसेट दिखा लाइबिलिटी में से माइनस करता, अपन ने तो सीखा है बहुत कुछ अभी। तो देख, गिरीश एंड कंपनी इन्वेस्टेड 20,000, इन्वाइटेड 25,000 एप्लीकेशन, 10 रुपए each, 2.5 लाख आने चाहिए थे, 2,500 इंटू 2.5, तो तेरे को क्या लगता है कितना, सॉरी 25,000 इंटू 2.5, इतना पैसा मिलना चाहिए था एप्लीकेशन के ऊपर, कितना होता है, 50, 50, 75,000, नहीं 62,500, नहीं ना 2.5 है ना, 3 रहता तो 75 आता ना, 2.5 है ना, 2.5 करना तो 3 से मल्टीप्लाई करना है 25, 25 इंटू 1, 25,000, 25,000 इंटू 2, 50,000, बराबर। 25 इंटू 3, 75,000, बराबर। 0.5, 62,500 ना, ये भी श्योर नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, 25,000, गलत है, तो एक काम करो, इसको 5 है ना, ये देखो इधर 75 जो है ना वो गलत है, 62,500, ओके एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, सॉरी सॉरी, गलत नहीं है, 62,500 मिलना चाहिए था, राइट। आप देखते नीचे आ जाते, क्या बोले, ओ 30,000 एप्लीकेशन मिले, 25,000 शेयर्स चाहिए थे, देने थे, लेकिन 30,000 के एप्लीकेशन आ गए, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, मतलब क्या हो गया, पार्शियल, क्या टेम्पररी नहीं, पार्शियल इसमें अलॉटमेंट करना पड़ेगा ना, 5,000 को बाय बाय नहीं बोलेगे अपन, 5,000 लोगों को उनको भी अपन पैसा देंगे, उनको कैसा देंगे फिर, 25 डिवाइड बाय 30, तो हर एक को शेयर कितना मिलेगा, 0.833, एप्लीकेशन कितने आए, 30,000, देख लें 25,000 बन जाता है ना,
देखो जितना चाहिए था उतना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन 30,000 इंटू 2.5 कर दो, 60 और 15 75,000। समझा नहीं तो कोई डाउट है? चलो 75,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन कंपनी को कितना चाहिए था? 60 to 500। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये अभी डेबिट होगा, बराबर है, टू शेयर कैपिटल, और टू कहीं तो भी जाएगा मेरे को पता नहीं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू शेयर कैपिटल कितना चाहिए था? 60 to 500, बराबर है ना? टू शेयर अलॉटमेंट 12,500। फिर क्या बोला गया है? ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल ऑन 2500 इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल के वक्त आते हैं। 5 रुपये अलॉटमेंट रिसीव कर लो, 5 रुपये रिसीव करने तुमको। ऑलरेडी कितने रिसीव है? 5 इंटू 25,000, मतलब तुमको रिसीव कितने करना है टोटल? 1,25,000। उसमें से 12,500 पहले से रिसीव कर चुके हो, कर चुके हैं ना? 62 माइनस 75, तो 1,12,500 करने भी, तो कर लो 1,12,500। पहले तो शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा डाल दो, 1,25,000, और इधर 1,25,000 करने देना, 1,25,000, और रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,12,000, 1,12,000, मतलब देख ये हो गया और ये वाला हो गया, तो कितना हुआ? 1,25,000, और उधर डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल में उतना पैसे डाल दिए, खत्म। अभी जब फाइनल कॉल की बात आती है तो शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नॉर्मल एंट्री वही है। कितना बोला है? 2.5 रुपये बोला होगा, 2.5 रुपये बोला होगा। तो 60 to 500 तो पहले कैपिटल में डाल दो आग बंद करके। फिर अभी इसको खत्म करना है अपने को, देख इसको खत्म करना है, तो इसको रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी कितने लोगों ने दिया नहीं अपने को? 2500 इंटू 2.5, 6250। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेना था? 60 to 500, ये लोगों ने दिया ही नहीं है, 56 to 50 आया टू शेयर फाइनल कॉल। कितने के मंगाए थे उनसे? एक से ना, कॉल कितने के थे? 60 to 500 के। तो 6250 आए क्यों नहीं? तो कॉल सिनेरियो अपना एसेट है ना, और शेयर फाइनल कॉल तो पहले से अपन ने उसमें डाल के रख दिया शेयर कैपिटल में, बराबर। बैलेंस शीट में बताया गया है, बैलेंस शीट में क्या करने का? शेयर कैपिटल दिखाने का। अभी तक कितना हुआ है शेयर कैपिटल देख ले, अभी तक कितना हुआ? 1,25,000 प्लस 62,500 और 62,500, शेयर कैपिटल 2.5 लाख, उसके अंदर से माइनस कर देंगे 6,250, देख ले, और बैंक में उतने आ गए, टैली हो गया। तो होता क्या, कॉल इन एडवांस वो देख लिया। मेरे जैसे अच्छे लोग होते हैं जो एडवांस पे थोड़ा पैसा दे देते हैं, उनको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। 9th सम में पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, ठीक है मेरी तरफ। चलो बढ़िया है। तो इलस्ट्रेशन है या क्वेश्चन है? कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज 325, बराबर। आ जाओ इधर। अर्चना लिमिटेड इशूड इन द बुक्स ऑफ the books Archana Limited, right? Particulars, debit,
यही पेज पे बनाने के लिए बहुत फटाफट बन जाते हैं ये सब चीजें, इधर बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है, पेज पे 2-3 सेकंड भी नहीं लगते। डेबिट बना, फटाफट क्रिएट करो, तो अंदाजे से एक लाइन खींच दो, क्योंकि तुम जब सीए में आओगे ना तुमको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, सीधा एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींच दी। और उधर डेबिट पर्टिकुलर्स नहीं भी लिखा तो भी उनको समझ जाता है कि हाँ जनरल एंट्री मारी है बंदे ने, बराबर। चलो सबसे पहला एंट्री, यहाँ पे एक डेट रह गई, चलो अरे क्या है, चलो जा भाई चलो। अर्चना लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each at 12 पेबल, मतलब 12 पेबल मतलब 10 का शेयर 12 में। अरे ब्लैक कर रहा है मतलब थिएटर के बाद, 10 का 12 में, 10 का 12 में, मतलब क्या कर रहा है, प्रीमियम, प्रीमियम पे बेच रहा है, बराबर। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं, 5 रुपए जो है वो, अच्छा ये प्रीमियम है देखो, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन रिसीव्ड 8,000, ओ थू, धोखा हो गया। 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, मतलब सोचा था 10,000 आएंगे, भेलपुरी खाएंगे, लेकिन आए कितने, 8,000। केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर्स मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब बोलते ना चूल, एक केतन भाई साहब जो है उनकी चूल मची थी, ये 400 रुपए पे 4 रुपए भी अभी भर दिए, क्या बात है, क्या बात है, कंफ्यूज कर रहे हो यार। चलो जर्नल एंट्रीज का एक ही फॉर्मूला होता है, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाना चाहिए, और हर एक अकाउंट को सही से डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए, बस। आप कैसे भी सॉल्व करो, फिर आप कंबाइंड वे में सॉल्व करो, आप सिंगल वे में सॉल्व करो, आपका जनरल एंट्री आपके हिसाब से हो सकता है या किसी और के हिसाब से हो सकता है, लेकिन द अल्टीमेट लेजर बैलेंसेस सेम आना चाहिए, बस। समझ रहे हो, चलो तो देखते हैं। तो वो कुछ दिया कि डेट वेट, डेट तो नहीं दिया, तो पहले नंबर की एंट्री क्या आएगी, सबसे बच्ची वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितना हो गया, देख लो, 8,000 इंटू 3, 24,000, वेरी गुड प्रयास, वेरी गुड। ए बीइंग शेयर राइट। चलो सेकंड देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन को खत्म करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट खतरनाक है एकदम, मैं तो रात को ही मारता हूँ। चलो 5, मतलब 5 रुपए रिसीव करने थे, कितने पे, 8,000 पे 5, 40,000 टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट में क्यों डालू मैं, चलो बीइंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैप, बराबर। चलो तीसरा देखो, 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट मिलने वाले थे विथ प्रीमियम, देखो 5 रुपए मिलने वाले थे विथ प्रीमियम, और प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, बराबर। चलो सबसे पहले तो कितना था प्रीमियम अमाउंट, कितने शेयर्स थे अपने, 8,000 तो 16,000 ये मिले, अलॉटमेंट अमाउंट कितना मिला, 8,000 इंटू 3, बराबर है ना, 5 मिलने वाले थे उसमें 3 अलॉटमेंट और 2 प्रीमियम, बराबर।
और बैंक पे कितना जाएगा, वो 4 रुपए उसने दे दिए ना 400 शेयर्स पे, कॉल्स इन एडवांस, कितने हो गए, 400 शेयर पे 4 रुपए, 1600, 41,600 आ जाओ इधर। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 41,600 बराबर, टू शेयर कैपिटल, कितना जाने चाहिए शेयर कैपिटल में, 24,000 बराबर। देखने इधर प्रयास उधर के देख रहे हैं, शेयर प्रीमियम सिक्योरिटीज क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम क्यों नहीं जाएगा, 2 रुपए का प्रीमियम पे किया, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम या तो प्रीमियम अकाउंट कोई भी, शेयर्स प्रीमियम, और टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट देख लो 41,600 41,600 बराबर है, देख लेते एक बार बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 41,600, अरे हो जा, ठीक है, ये लोगों ने वैसा किया है और इसमें नहीं लो उसको, ये चीज को इधर मत लो, 40,000 और टू कॉल्स इन एडवांस, समझा, ये तो 40 ही आएगा, ये भी 40 आ जाएगा, कौन सा, नहीं नहीं नहीं, हाँ 41,600 सॉरी, समझे एंट्री, यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट वाली चीज ही लो, अलॉटमेंट में 40,000, उसमें से 24 तुम्हारा शेयर कैपिटल और 16,000 जो था वो तुम्हारा प्रीमियम, चौथी एंट्री होगी, पांचवी, सबसे पहले ड्यू कर दो, शेयर फाइनल कॉल को, बराबर, कितना है, कितना लेना था फाइनल कॉल में, 4 रुपए, तो लेने कितने, 4 इंटू 8,000, 32,000 टू अभी इधर आ जाओ, अभी इसको खत्म करना है शेयर फाइनल कॉल को, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा बराबर, टू शेयर फाइनल कॉल, कितना, 32,000, लेकिन उसमें से अपना एडवांस कितना था, 1600 का एडवांस था, कॉल्स इन बराबर, और ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट, मिला कितना बैंक अकाउंट में, 30,400, देख लो नीचे, क्या 32,000 लेने थे बराबर है, किधर से माइनस हुआ, हाँ 1600 पहले भर दिया ना, तो बैंक में तो 30,400 ही आएगा ना अभी, हो गया, क्या सिखाओ इसके अंदर, क्या सिखाओ, अरे ये सही है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब कैश में इश्यू कर रहे हैं बराबर, अभी मैं क्या करता हूँ कि कोई गुड्स लेता हूँ और उसके अगेंस्ट में शेयर इश्यू करता हूँ, तो ये कब होता है, जैसे मैं एक बायर हूँ, मैं मेरे सेलर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे भैया तुम मेरे को गुड्स दो, लेकिन बदले में तुम लोग मेरे शेयर्स ले लो ना, कैश क्या लेते हो, देखो शेयर्स आज
100 रुपए के, कल 120 हो जाएंगे, कैश आप दूंगा 100 रुपए की, तो डिटोरेट होगी वैल्यू, तो बढ़ेगी तो नहीं। आज की 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपये, 10 साल के बाद एक 10 रुपए जितनी हो जाएगी। बट आज के 100 रुपए का शेयर कल उठ के 200-300 रुपए का हो सकता है। कंपनी बंद हो गई उसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन हो सकता है, बराबर। तो देखते हैं, a company can issue its shares for cash or for consideration other than cash, such as against purchase of land and building, plant and machinery, etc. The company purchases certain assets from vendors, sellers, or suppliers on credit. Instead of making payment to vendors in cash, the company issues their certain agreed numbers of shares at the agreed rate and consideration for asset purchase. मतलब शेयर्स दे देते, तो सबसे पहले एसेट परचेज ऑन क्रेडिट का ये क्या आएगा एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, या तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर इज अवर क्रेडिटर, बराबर। चलो फिर क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये वेंडर को खत्म करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, खत्म, शेयर कैपिटल देखिए खत्म। समटाइम्स अ कंपनी रिवॉर्ड its promoters for their service by issuing shares to them without any payment. Such an issue of shares also comes under the issue of shares for consideration other than cash. The full amount of the shares issued to promoter for their service, hello, for their service is regarded on the cost of goodwill and the entry shall be just the same on the purchase of any asset. क्या बोल रहा वो कि अपन है ना प्रमोटर्स, देख समटाइम्स अ कंपनी रिवॉर्ड्स इट्स प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, प्रमोटर्स जो होते हैं जो कंपनी खड़ी करते हैं, बराबर है, तो उनके लिए भी बहुत सी बार अपन रिवॉर्ड्स देते हैं उनको, बाय इशूइंग शेयर्स टू देम विदाउट एनी पेमेंट। सच एन इशू ऑफ शेयर्स ऑल्सो कम्स अंडर द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडर, ऐसी वाली जो भांगड़ है ना उसको भी शेयर्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन फॉर कैश वो होता है, ठीक है। द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस इज रिगार्डेड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुडविल, तो ये क्या होता है उसको गुडविल मान सकते हो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मत पढ़ रही, सिर्फ रट्टा मार लो एंट्रीज। हेलो वेलकम बैक। तो अभी देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी क्या होता है, कोई भी परचेस कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग कैश नहीं देते, तुम उसकी जगह पे शेयर्स दे देते। ये पिछले लेक्चर में हमने पूरा डीप में देखा था, लेकिन अभी सिर्फ एंट्रीज देख लेते हैं। तो देखो परचेस करते तो अपना ये एसेट परचेस करते, कोई भी चीज परचेस करते, तो अपनी एंट्री क्या होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बराबर। एसेट परचेस किया तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वही जगह पे परचेस किया तो एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट, खर्चा इसलिए, और टू वेंडर, दे रहा है इसलिए, गिवर है वो, बराबर। तो सेम एंट्री यहां पड़ेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर क्या होगा, वेंडर को अभी शेयर अलॉट करना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि वेंडर को खत्म करना है ना अभी, हो गया, उसको बैलेंस नील होने वाला है थोड़े टाइम में, उसको डेबिट करके टू शेयर कैपिटल, खत्म। दो एंट्री है उसके ऊपर, वो लोगों ने इतने आलसी है कि सम तक नहीं पूछा है कोई, क्यों पूछेगी इतनी चिंदी सब्जेक्ट पे, देख लो। Sometimes a company rewards its promoter for their service by issuing shares to them without any payment. तो प्रमोटर्स को भी कभी कभी ये लोग फुकट में शेयर्स देते थे, तो क्या होता है, प्रमोटर्स को जो भी दिया ना वो गुडविल माना जाता है, बराबर, गुडविल माना जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। Such an issue of share also comes under the issue of shares for consideration other than cash. The full amount of the share issued to promoters for their service is regarded on the cost of goodwill. ये regarded as होना चाहिए, regarded as the cost of goodwill, and the entry shall be just the same on the purchase of any asset. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, आएगा तक नहीं। अभी यहाँ देखो एक मस्त वाला कंसेप्ट है, बहुत मजा आएगा। ये देखो एक कंपनी है, ये क्या है, ये कंपनी है, बराबर, इसने शेयर इशू किए इस बंदे को,
बराबर। चलो, अभी कंपनी ने 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, तो क्या होगा, इसे दे दिए 2 रुपए। फिर मांगे 2 रुपए अलॉटमेंट पे, दे दिए। फिर मांगे 2 रुपए कॉल पे, बंदे ने दिए ही नहीं। 1 महीना बीत गया, 1 महीना चले गया, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, दे ही नहीं रहा है बंदा। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इसके जो शेयर्स है ना कैंसिल कर सकती है। जा तू जो शेयर सर्टिफिकेट लेके गया, शेयर मतलब दिखता तो नहीं शेयर, तो शेयर का एक सर्टिफिकेट मिलता है एज अ शेयर सर्टिफिकेट कि मिस्टर दिस हैज 1000 शेयर्स एट ₹10, ऐसा। तो शेयर सर्टिफिकेट को ही खत्म कर डालती है। बराबर है ना, वो अपने पैसे डुबा रहा था, उसके साथ इतना तो होना चाहिए। चलो, जब दिए थे उसको शेयर्स तब क्या हुआ था, बराबर है, शेयर अलॉटमेंट आ जाता है, फिर अपन ये एंट्री पास करते ना। अब देखो शेयर कैपिटल उसका आ रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट था उस पर, अब कम हो रहा है शेयर कैपिटल। बराबर। टू शेयर फोर फीचर देख लेते, शेयर फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। हाँ, और टू कॉल्स इन एरियर्स। क्यों कॉल्स इन एरियर्स क्यों लिया, क्योंकि कोई तो कॉल किए होगे उसको, जो अपने एसेट्स में दिखाया होगा कि यार पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, लेकिन आने वाला है क्या, डूब गया ये कॉल्स इन एरियर्स वाला पैसा, तो उसको खत्म कर दो क्रेडिट करके। हम्म? हाँ, क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो जाएगा ना फिर। अपन ने क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल में डाल दिए थे पैसे, जितने भी 4 रुपए अब तक के डाल दिए थे, शेयर कैपिटल 4 से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं है भाई ऐसा कुछ। और कॉल्स इन एरियर्स भी अपन जाके शेयर कैपिटल में डाल देते हैं कि मिलने ही वाला है ना कभी तो शेयर कैपिटल उतने का शेयर शेयर ही खत्म हो रहा है अपनी इधर से, खत्म। जो वो था ना, कितने का था वो बंदे का शेयर, खत्म हो रहा है वो डायरेक्ट। उतने का तो समझे कि शेयर ही इशू नहीं किया जा, समझा। तो कैंसिल करने के बाद में एंट्री क्या शेयर कैपिटल। हाँ हाँ, शेयर कैपिटल वाली। If the shareholders fails to pay allotment or call money or both, the company sends reminder to shareholders to make the payment of calls in arrears. If shareholder does not respond to reminders and fails to pay money, then the director can forfeit his shares as per the provision of article of association of company. कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है। When shares are forfeited, the share capital is debited. देख लो क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल खत्म हो रहा है, with an amount called up to the date, called up to the date। मतलब देख, 2 रुपए आ गए थे, 2 रुपए आ गए थे, 2 रुपए कॉल किए थे ना, तो शेयर कैपिटल जो डेबिट मारा उसकी वैल्यू होगी 6, बराबर। अपने केस में फोरफिटर की वैल्यू होगी 4 और कॉल्स इन एरियर्स की होगी 2, तो मैच हो जाएगा। प्रिंट क्यों करवा रहा है भाई। And credit will be given to, सबसे पहले फॉर शेयर फॉरफिचर अकाउंट विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, समझ रहे हो, and the respective unpaid calls in accounts or calls in arrears account. If unpaid calls have already been transferred to calls in arrears account, एक तो अनपेड कॉल्स को अगर कोई जवाब नहीं देता ना, वो चले जाते कॉल्स इन एरियर्स में। एक तो क्रेडिट होगा अनपेड कॉल्स को या तो कॉल्स इन एरियर्स को, लेकिन जनरली 99% अपने केसेस में कॉल्स इन एरियर्स को ही क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स, it should be noted that the share capital, it should be noted that the share capital account should be debited only with the amount called up in respect of such share and not with their total nominal। मतलब 10 के शेयर है ना, तो 10 पे मत उसको डेबिट करो, जितना तुमने रिकॉर्ड किया ना, 2 2 2, तो 6 पे रिकॉर्ड करो, बराबर, डेबिट करो उसको, समझा।
समझा ना? अभी और समझ देखिएगा तो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, छोटे छोटे छोटा चैप्टर है, चेंज द चैप्टर है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो, देख रहे हैं लॉजिक, समझा? अब बोलते हैं कि जब प्रीमियम पे बेचा गया था, प्रीमियम पे बेचा गया था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है अपन अलग से निकालते हैं, बराबर है? तो उसका शेयर कैपिटल पे तो कोई लेना देना नहीं होता है, समझो? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 का जो शेयर है ना, वो 12 में बेचा, 2 रुपये अलॉटमेंट में, 5 रुपया, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये कॉल पे, और 3 रुपये दूसरे कॉल पे, बराबर? तो ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा, इसमें से प्रीमियम निकल जाएगा 2 रुपये का, बराबर, हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बराबर, और 3 रुपये चला जाएगा शेयर कैपिटल में। तो अब शेयर कैपिटल कितने का हुआ? 2, 3, बराबर। इधर तक की कॉल मारा है वो लोगों ने, इधर तक की फोन किए, और ये 2 रुपये का भी कॉल कर दिया है, और इधर तक भर चुका है वो, इधर तक भर चुका है, पेमेंट आ गया, तो ये किस में जाएगा? शेयर कैपिटल तो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, शेयर कैपिटल तो ये हो गया, शेयर कैपिटल तो ये हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट कितना आएगा? 7 रुपये। टू फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा? नहीं, 5 ना, ये और ये। कॉल इन एरियर्स पे 2 रुपये आएगा, फॉरफिट हो गया 5 रुपये। हाँ, 5 रुपये जो भाई तेरा पेमेंट आ चुका था ना, वो अभी हमने फॉरफिट कर दिया, खत्म। और जो 2 रुपये तेरे पास से आने वाला था, उसको भी अपने क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा ना। क्रेडिट कर देना। हाँ, डेबिट था ना पहले, एसेट था ना। अपना एंट्री क्या बनता? कॉल्स अकाउंट डेबिट, अपन क्या बोलते हैं यार, कॉल करते तब क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर। फिर उसमें से अगर कोई अमाउंट बच गई तो कॉल से एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल को खत्म कर देते हैं फिर, और वो क्या दिखता है फिर अपना? एसेट साइड में दिखता है, माइनस हो जाता है शेयर कैपिटल में से, याद है ना? याद है? When shares were originally issued at premium, where the forfeited shares are originally been issued at premium and premium on forfeited shares are already been received and the share premium account will not be debited. क्योंकि वो तो आ चुका है, because once the premium is received is law does not allow to refund or cancel the premium. लॉ में लिखा है कि प्रीमियम को जो है कैंसिल या ये मत करो, रहने दो अपने पास। बट इफ द premium on shares has not been received because it is formed part of installment which remains unpaid, then premium on shares should be debited. Sir, ये देख, प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड, तो शेयर कैपिटल अपने केस में कितना था? 6 रुपए ना, फॉरफीचर 4 रुपए, बराबर, समझ रहे अभी? और ये 2 रुपए। अब ये क्या बोलता है कि तुमने क्या है ना, सिर्फ एंट्री मार के रखी, प्रीमियम आया नहीं अब तक, प्रीमियम नहीं आया, तो प्रीमियम को भी डेबिट मार के खत्म करो, क्योंकि आने वाला है क्या प्रीमियम आगे चल के? वो ये कॉल्स इन एरियर्स है ना, तो प्रीमियम तो समझ, अलॉटमेंट के वक्त उसको बोला कि मेरे को 5 रुपए दे, समझ है? 5 में से उसने 1 भी रुपया नहीं दिया, तो अपने को पता चल गया प्रीमियम आने वाला है क्या, फालतू का अपन क्रिएट करके रखा है प्रीमियम को। क्योंकि देखो एंट्रीज क्या होती है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, पहले एंट्री होती है और बाद में बैंक से पैसा लेते हैं अपन, बाद में बैंक में पैसा आता है अपने, पहले एंट्री कर देते हैं अपन लोग, शेक चल रही, ठीक है? तो जो जो एंट्री मारी है पैसा तो आने वाला है, रिवर्स कर दो, खत्म करो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर 10 रुपए का शेयर है, बराबर है, 12 रुपए पैसे, 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया कॉल, बराबर, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, हाँ, और 3 रुपया फाइनल कॉल है, दूसरा कॉल है। अब मेरे को बता, उसे 2 रुपए दे दिया है उसने, ये भी 2 रुपए दे दिए, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा?
नहीं, शेयर कैपिटल में ये भी जाएगा, जो कॉल किया ना, ये कर दिए, कॉल कर दिया इसको, तो कितना जाएगा अभी? 9, बराबर। शेयर प्रीमियम अपने एंट्री मार दी, लेकिन आ नहीं रहे पैसे, तो इसके अंदर से कितना प्रीमियम है? 5 रुपए में से 2 रुपए को डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर्स कितने बच गए फिर? 5 में से 2 गए 3। शेयर कितना फॉरफिट किया? 4। 4 देख ले, टैली होता है क्या? 7 2 9, खत्म। ये जो है फॉरफिट, मतलब जितना भी तुमने पे किया ना वो फॉरफिट, जितना तुमने बुक किया वो शेयर कैपिटल, और प्रीमियम सबको पता है, कॉल्स इन एरियर्स भी सबको पता है। चलो चल इधर आ जाते हैं, एक सम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपना। तू घर पे किया कि नहीं? ये थोड़ी करो, हाँ, ये नहीं करो, बाकी करे। नहीं, आज से स्टार्ट कर इसको भी, मामा के घर पे जा रहा है ना। क्योंकि कल से फिर ये सब में टाइम नहीं मिलेगा तेरे को, बहुत होमवर्क रहेगा। तो परसों से मैं चेक भी करूंगा कि है कि नहीं, अभी भरोसा रख रहा हूँ। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये, देखो। सुमन लिमिटेड, तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कितना है? चलो देखो, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 3, मतलब 13 रुपए के शेयर है, 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 ऑन फाइनल कॉल। वन शेयर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब ये वाला, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स, मतलब फर्स्ट कॉल किधर है? ये वाला। डायरेक्टर forfeited his shares after first call, while another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 shares, and his shares were forfeited after final call. Show journal entries of share forfeited for Ashok and Atul. सबसे पहले अशोक का करेंगे। सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं अपने को ज्यादा, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए, बराबर, वो सब नहीं दिया है। इश्यूएंस की एंट्री अपन मार नहीं सकते, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ना। फिर तो अब देखो, ये क्या बोल रहा है, अशोक ने क्या किया? फेल टू पे अलॉटमेंट मंथली, मतलब ये तो दिया ही नहीं, मतलब शेयर प्रीमियम पे किया है नहीं किया? नहीं किया, वेरी गुड। अब राइट, और इसके वक्त इसके शेयर फॉरफिट कर डाले वो लोगों ने, समझ रहे हो? तो ये देख, तो शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 3 5 8 10.5, एक बार देख ले तो सही जा रहा हो ना, 10.5 इंटू 200, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है, ये तो दिया ही नहीं, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स।
कितना आता है? 8। प्रीमियम निकल जाएगा। बराबर बराबर। 3 रुपये। 8.5 आता है ना? 8 ए 3 3 6, 6 और 2.5 8.5 आता है। 7.5 में नहीं नहीं, 2.5 निकल 3 निकल गया ना। अच्छा हाँ हाँ 7.5 सॉरी। हाँ हाँ हो गया हो गया। तो ये क्या हो गया? इतने का शेयर कैपिटल, मतलब अपन इतने का शेयर कैपिटल बुक किया था, इसके अंदर से 3 निकल जाएगा, सॉरी। तो इतने का शेयर कैपिटल अपने बैलेंस शीट में दिख रहा था, अभी उड़ाना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बराबर। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मिला है अपने को। बराबर। वापस से डेबिट कितने का? 200 पे 3 रुपया, 600 रुपया। अभी आ जाओ टू शेयर। इसने कितना पे किया अब तक? कुछ नहीं पे किया, मतलब सिर्फ मेरे हिसाब से इसने 3 रुपया ना, 3 ही पे किया है ना, ये तो दिया ही नहीं। 3 इंटू 200, 600 रुपया पे किया है टू कॉल्स इन अरियर्स। कितना है? इसने कितना किया है? 3 रुपया पे किया है ना, तो 7.5 रुपये बचे। 200 इंटू 7.5। थोड़ा मेरे को भी देखना पड़ेगा सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये लोगों ने अलग अलग करके बताया है। शेयर फॉर फीचर 600। हाँ तो ये लोगों ने अलग अलग किया टू। हाँ ये हो गया तुम्हारा। कॉल कितने किया था? 2.5 रुपये का एक कॉल किया था, और ये 200 इंटू 5। बराबर। चलो अभी दूसरा वाला। मिस्टर अतुल का क्या प्रॉब्लम हो गया? मिस्टर अतुल पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब अतुल ने कितना भर दिया होगा? अतुल ने ये भर दिया, बराबर, और इसके में के 3 रुपए भर दिया अतुल ने बेचारे ने। 2 रुपए 2 रुपए, राइट। मतलब प्रीमियम भर दिया ना। तो शेयर कैपिटल में कितने हो गए? 3 और 2 5। हाँ हाँ, तो 5 में से 2 इधर भर दिया ना शेयर कैपिटल में। प्रीमियम में 3 तो भरा, अभी 3 भर दिया, तो प्रीमियम को लेना है अपने को। भर दिया है तो नहीं लेना है, बराबर। सिर्फ भरा नहीं है तो लेना है, बराबर है। चलो तो एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल बुक कितने पे होगा? 3 5 2.5 और 2.5, बराबर। 3 2 2.5 और 2.5, मतलब 10 रुपए में बुक हो गया शेयर कैपिटल। तो पहले शेयर कैपिटल को खत्म करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर। कितना है? कितने शेयर्स, कितने उसके? 100 शेयर्स है। 100 इंटू 10, 10 कैसे है समझा ना? उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया है, देख। अतुल फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कॉल कर चुके हैं उसको। तो शेयर कैपिटल में जाहिर सी बात है दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एंट्री क्या बनती है जब कॉल करते? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किंवा फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में वो अमाउंट घुस चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है। फिर बराबर। चलो फिर क्या आएगा? शेयर प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि नहीं दिया है, तो इधर आता हूं टू शेयर। कितना आता है शेयर फॉर फीचर में? फोर फीचर में कितना आता है? जितना वो उसने पे कर चुका है, वो तो पे कितना किया है उसने? 5 रुपए। 3 रुपए ये, 2 रुपए, 5 रुपए। समझ रहे हैं तेरे को प्रयास? इजी है ना बहुत। टू टू कॉल्स इन अरियर्स
फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन सेकंड कॉल, बराबर। चलो देख लो कितना आता है, 2.5 इंटू 100 शेयर, 2.5 इंटू 100, देख लो 250 आ जा भाई, इज्जत जाएगी वरना, बराबर। और भी तो 500 कितना है? 5 रुपए पे कर दिया ना उसने, ये देखो ना अपना पास वही है ना, ये देख, उससे कॉल कितना हुआ, सब कॉल हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उससे पे कितना किया, इधर उसने लफड़ा कर दिया पे करने में, 8 रुपये की मतलब 3 रुपए इसका और 5 रुपए ये, लेकिन इसमें तो 2 ही रुपए है ना, 3 रुपए तो वो है प्रीमियम। प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल जितना पे किया, नहीं फॉरफीचर मतलब जितना रिसीव हो गया है ना वो फॉरफिट करना, और बाकी का सब एरियर्स में चले जाता है। ये थोड़ी पता जी प्यारी सी वर्किंग नोट वगैरह देखा देने की, मार्क्स चाहिए होगे तो, नहीं तो फिर आधे ही मार्क्स देते साले। चलो H.W सिर्फ डिस्कस कर लूंगा मैं, H.W से करके आने का। चलो Shraddha Limited issues 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share payable as 3 on application, 5 on allotment, 4 on first and final call। देखो यहाँ पे बोला 2 रुपए प्रीमियम पे करना है, अभी पता है कि किसके अंदर करना है, तो अपन बाय डिफॉल्ट किसको पकड़ लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000, ओह लाख दिया, 1,20,000 आ गए, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, प्रो राटा मतलब 10 डिवाइड बाय 12, खत्म। ये कितना हो गया, 2 5 10 और ये 6, तो हर एक को 5:6 शेयर मिलेगी, बराबर। तो इनटू जो भी है 5:6 शेयर मिलेंगे। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, नहीं वो बराबर है, 5:6 शेयर्स मिलेंगे। दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, बराबर। तो कितना हो गया, 3 इंटू 20,000, ये एक्सेस मनी हो गया ना, 20,000 रुपए तक, 1,20,000 माइनस ये, बराबर। तो 20,000 वो एक्सेस शेयर आए, और उसके ऊपर 3 रुपए भी तो एक्सेस आया होगा ना एप्लीकेशन, तो 60,000 रुपए अपने को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देने। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर। उसमें पूरा ले लेंगे, 1,20,000 इंटू 3, देख ले 1,20,000 इंटू 3, समझ रहा है ना, क्यों, ये पूरा 1,20,000 इंटू 3। अभी क्या करना है, शेयर कैपिटल को कितना चाहिए, शेयर कैपिटल को तो सिर्फ इतना चाहिए ना, 1,00,000 इंटू 3, 3,00,000 चाहिए ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू शेयर अलॉटमेंट को खत्म कर दिया, ये देख ए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ ये देख एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन ये रहा ना, उसको डेबिट करके खत्म कर देने का। टू शेयर कैपिटल कितना, ये 3,60 है, वो 3,00,000 है, बाकी का 60,000 किधर जाएगा, शेयर अलॉटमेंट के अंदर, देख सेम एंट्री, फिर 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम, तो किधर है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, देख ले 5,00,000, 3,00,000, 2,00,000, समझा तेरे को। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अभी यार इसमें क्या समझा दूं मैं तुम लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव कर लो। हाँ अभी इधर लफड़ा क्या हुआ है, बराबर। देख अभी लोगों से कितना रिसीव करना था अपने को, करना चाहिए था रिसीव 1,00,000 इंटू 5 रुपए, टोटल ही रिसीव करेंगे ना, 1,00,000 मतलब 5,00,000 करना चाहिए था, बराबर। पहले का बैलेंस कितना पड़ा, 60,000, तो ये जो 60,000 है, शेयर कैपिटल में 60,000 पड़ा है होगा। शेयर कैपिटल में नहीं पड़ा है, वो अलॉटमेंट में पड़ा है। हाँ वो एप्लीकेशन के वक्त ज्यादा रिसीव कर लिया था ना, शेयर कैपिटल में सब कुछ माप के हिसाब से जा रहा है, देख ले। तो 4,40,000 देख ले, 4,40,000, बराबर। फिर क्या हुआ,
फिर फाइनल कॉल हुआ, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना, 4 रुपया, मतलब 4 लाख का फाइनल कॉल बन गया, देख ले 4 लाख का फाइनल कॉल बना, समझा। फिर क्या हुआ, फाइनल कॉल बना, उसमें से साले 200 शेयर्स ने पे ही नहीं किया, मतलब कितने लोगों ने नहीं पे किया, 200 × 4, 4 रुपए ना, कितना होता है, 800 रुपये। फॉर ये हो गया, एक क्या हो गया जाएगा, एक कॉल्स इन एरियर्स, बराबर है। चलो, अभी ये लोग पे कितना कर चुके हैं, 3 रुपए, 2 रुपए, तो कितना, 5 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना गया होगा, ये 4 पे गया होगा क्योंकि कॉल हो चुका है, तो 12 रुपए, ए 9 है ना, 10, 3, 3, देख 3, 3, 6, बराबर, 6, 4, 10, तो कितना होगा, 800 शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पे कर चुके हैं, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 800 रुपए, ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800 रुपए, क्रेडिट क्रेडिट टू फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना होगा, फॉर फ्यूचर में जितना पे कर चुका है, मतलब 3 और 3, 6 रुपए, देख ले। इक्विटी शेयर कैपिटल 2000, बराबर, कैसे आया 2000, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा ना, नहीं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, समझा, 10 से क्यों, शेयर कैपिटल में तो सब आ गए ना, फर्स्ट कॉल नहीं हुआ, आएगा ना, कर दिया ना, कॉल तो कर दिया, इसलिए तो उसने डुबाया ना पैसे। फर्स्ट कॉल की देख एंट्री कैसे होती है, देख पहले शेयर कैपिटल में जाता है, ये देखिए शेयर कैपिटल में पहले गया, घुसा, घुसा शेयर कैपिटल में, और बाद में ये लोग कॉल करते हैं, मतलब बैंक, बाद में बैंक में आते हैं, जब कॉल करते हैं तभी ये बोल देते हैं कि हाँ आने वाले पैसे, 800 रुपये कम आए, देख 4 लाख के हिसाब से 800 रुपये कम आए, तो 800 रुपये क्या हो गया तेरा, तो शेयर फॉर फ्यूचर तो 1200 हो गया, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 800 रुपये आ गए, या सॉल्व करूं, 2000 में 2000, ये देख, जब जब अपन कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, सबसे पहली एंट्री कॉल की बन जाती है, या तो अलॉटमेंट की बन जाती है, बाद में बैंक में रिसीव करते हैं, देख सब जगह ऐसा है, देख सिर्फ एप्लीकेशन में उल्टा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक पहले आता है, शेयर अलॉटमेंट, फिर बैंक आती है, फिर शेयर एंड फर्स्ट, देख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फिर बैंक। तो जब ये किया ना अपन ने, ये वाला एंट्री, तो इन शॉर्ट शेयर कैपिटल में एंट्री हो गई, तो कितने की एंट्री हो गई, 2 रुपए की, कितने का था वो कॉल, 4 रुपए की, और ये दो तो थे ही उसके पास पहले से, इसलिए 10 रुपए लिए, समझा अभी तेरे को। जब शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पे किए गए थे तो एंट्री क्या आएगी, देख एंट्री बहुत सिंपल रहेगी, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन शेयर कैपिटल जो पड़ा हुआ था अपने एसेट साइड में, डिस्काउंट था ना, खर्चा था, लेकिन वो एसेट में रखा गया था, बराबर ना, उसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि विषय ही खत्म ना, बराबर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्यों डूबा होगा पैसा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स हो गए, कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट में पड़ा हुआ था, या तो शेयर कैपिटल में से माइनस हो रहा था, निकाल दो, बराबर, और जितना पे हो चुका है वो शेयर फिर फोरफिट अकाउंट हो जाएगा ना। देख अभी ये वाला मैं इज्जत से सॉल्व करता हूँ, तेरे को समझ नहीं आया होगा, तेरे को समझा ना, लेकिन मोटा मोटी एक बार पढ़ेगा तो समझ जाएगा ना घर पे, नहीं ऐसा कुछ भी लगे तो बता दे। देख सुभाष लिमिटेड, अभी ये बुक फिक्स लिख लेगा ना, सुभाष लिमिटेड, इतना था समझ गया ना अभी तेरे को,
10 शेयर्स ऑफ 10 इज 10% डिस्काउंट, मतलब 10 इज 10% डिस्काउंट, मतलब क्या बोलता है 10 ईच एट रेट 10% डिस्काउंट, मतलब 9 रुपए। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ 1 रुपया, राइट। चलो 3 payable on application, 2 payable on allotment, 2 on first call and 2 on final call। कितना होता है 3 तो 5, 5 और 2 9। नीता was allotted 300 शेयर्स, 5 और 2 7 और 2 7 और 2 9 हो गया ना। नीता who allotted 300 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, मतलब नीता ने क्या किया है सिर्फ ये पे किया है, बराबर है। एंड हर शेयर्स वेर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। समझ अभी क्या बोला है, नीता ने ये पे किया है, बराबर। नीता को बोला गया था अरे यार, हाँ उसको दूसरा कॉल हुआ ना अलॉटमेंट का, तभी भी उसको कॉल करके बोला था अरे भाई दे हमको, उसे दिए नहीं। फिर उसके जब फर्स्ट कॉल हुआ तभी कॉल करके बोला दे, दिए नहीं। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्या आता है कि जितना उसने पे किया, तो पे कितना किया अभी 3 रुपए। शेयर कैपिटल में 3 की एंट्री पड़ गई होगी, 2 चारों तीनों की मतलब तीनों की एंट्री पड़ गई होगी, बराबर है। शेयर कैपिटल में 3 रुपया नहीं, शेयर कैपिटल में आएगा 7 रुपए। चल इसको एक काम करते हैं अपन, पूरा स्टार्ट टू एंड सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। देख सबसे पहले तो मजा भी आएगा और समझ भी जाएगा, बहुत सही। ये समझ रहे हैं डेबिट क्रेडिट वगैरह। चल अभी ऐसे समझ लेते हैं अपन, इसके 400 है ना, तो ऐसे लेते हैं 10,000 शेयर इशू किए थे, डन। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर। पैसे आ रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 इंटू 10,000 एप्लीकेशन से, राइट है, ये समझा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर कितना 30,000 बीइंग शेयर, बराबर। फिर क्या हो गया शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, रुकना 30,000 से, बराबर। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने का है नहीं 10,000 इंटू शेयर कैपिटल तो कितने का अपना, एक से नहीं, इसका एंट्री कैसा आएगा 9 रुपए का, बराबर है। 9 रुपए का नहीं है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 10 इंच। इक्विटी शेयर तो 10 रुपए के है ना, तो 10 रुपए पे दिखेंगे, बराबर। हाँ ठीक है, चल इधर नहीं आएगी एंट्री, इधर आएगी 30,000, बराबर हो गया। अब एक डिस्काउंट की एंट्री भी मार देंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर कैपिटल, शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे क्या हो रहा है, कितना 10,000 इंटू 1 रुपए, समझ रही 10,000 शेयर्स थे। चलो हो गया डिस्काउंट विस्काउंट वाला खेल खत्म, 1 रुपया हो गया, बराबर। अभी शेयर कैपिटल कितने है 10 रुपए का शेयर कैपिटल है, लेकिन डिस्काउंट ऑन शेयर है 1 रुपया उसके ऊपर। अब
कंपनी ने पहला कॉल किया एप्लीकेशन मनी आ गया, अब दूसरा कॉल किया अलॉटमेंट का, तो शेयर ये देख, समझा? ए कहा डालो, हाँ बराबर है। कितना है? 2 रुपया, 2 × 10,000, 20,000 आ गया। अब मेरे को एक बात समझा, इधर पैसा वैसा कुछ रिसीव किया है अभी? इधर 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 नहीं ना, पहले शेयर कैपिटल में डाल दिया, अभी रिसीव करेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा? अभी 10,000 नहीं आएगा, अभी देख, नीता वॉलेटेड 300 पेड ओनली एप्लीकेशन, मतलब इसने ओनली एप्लीकेशन दिया, मतलब 300 में इसमें भी रख दिया उसने, क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट में। और संजय वो अलॉटेड फॉर शेयर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट दिया है, तो सिर्फ 300 शेयर्स नहीं आएगा। इसने अलॉटमेंट में ही हार मान ली है, लेकिन इसने अलॉटमेंट दिया है, तो इसका पकड़ना पड़ेगा, मतलब ये बंदे ने दिया है, तो 10,000 माइनस 300, 10,000 माइनस 300, 9,700 इंटू, क्या नहीं समझा क्या? 10,000 माइनस, हाँ, टू अलॉटमेंट में 19,400 ही मिला, फिर कहा जाएगा बाकी का? अलॉटमेंट में ही पड़ा रहेगा, पड़ा है ना? हाँ, अलॉटमेंट में डेबिट साइड हेवी है, तो डेबिट बैलेंस आ गया ना, बराबर है ना? ये देखिए बैलेंस आ गया ना डेबिट में, कट हो जाना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बैलेंस आ रहा है 600 रुपये का। आने दे आने दे, देख लिया उसका कुछ आगे। फिर पहला कॉल लगा है, टू शेयर कैपिटल। अब बता मेरे को, पहला कॉल मिला है नहीं मिला है? फिर भी भाई साहब पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होगा, मतलब होगा, मतलब होगा। कितने का? 2 रुपए का। कितना हुआ? 20,000, बराबर। उसमें मत जा अभी, उसके टैली ही नहीं होगा, अपन ने सब हाइपोथेटिकल कंडीशंस ली। 2 रुपए की है, बराबर। चलो सब खत्म, सब खत्म। अभी बैंक में रिसीव करो, अभी ये देखो, अभी मजा आएगा। 10,000 मैंने उस 300 वाले ने तो हारी मान ली, बराबर है, 300, और ये 400 वाला भी खत्म हो गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही दिया इसने, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, बराबर। कितना? 400 शेयर्स गए, इनटू कितने रुपए का है? फाइनल कॉल 2 रुपए का, मतलब 18,600 लोगों ने दिए, बराबर। इतना ही क्या चाहिए? टू शेयर फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल नहीं होगा, फाइनल कॉल होगा, शेयर। और यहाँ ध्यान रखना, इक्विटी शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इधर भी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ऐसा लिखने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसा इज्जत देने का, बराबर। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया? साले दोनों के प्रॉफिट करो शेयर्स, बराबर। अब देख, तू बोलता है शेयर कैपिटल में कितना रहेगा, देख शेयर कैपिटल का बैलेंस देखते जा अभी, 30,000, 10,000, 60,000, 20,000, कितना हो गया? 80। और कुछ तो बचा है फिर, और एक कॉल किया शायद, ऐसा कैसा हुआ? या तो ऊपर से कुछ बचा होगा। 40, 60, 80, ऐसा कैसा 80 भाई? 10 रुपये आना चाहिए ना। 3 पहले इस पे मेरा, 3, 2, 2, 2, 2, ये 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, इधर फर्स्ट कॉल ही आएगा, बराबर, और इधर आ जाएगा फर्स्ट कॉल में
चलो सेम एंट्री इधर चिपका देता हूं मैं, सेम एंट्री विदाउट अमाउंट, फाइनल कॉल, बराबर सेम एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल में 400 माइनस लेंगे ना, नहीं और हो जाएगा ना। उसने देख, उसने क्या बोला है, फर्स्ट कॉल भी किया ना, बराबर। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, बराबर, चल ठीक है। फाइनल कॉल की भी एंट्री बन गई, फाइनल कॉल में 300 पे तो आया ही नहीं, 400 पे भी आया नहीं, जो भी हो फाइनल कॉल में बचा रहा, समझ रहे अभी। लेकिन इधर है ना एक चेंज आएगा, 10,000 की जगह पे आएगा 9,700, मैं बताता हूँ क्यों आते हैं उसके बाद, उसके ऊपर 9,700 इंटू 2, चल अब देखो, अब हो गया अपना सब पूरा, ठीक है, एंट्रीज हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है, फोरफिट करने हैं अभी। नीता के सबसे पहले 300 इक्विटी शेयर्स थे ऑन एप्लीकेशन मनी भर दिए थे, सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा भाई साहब ने, बराबर। तो फोरफिट करने के टाइम पे अपने को शेयर कैपिटल तक का देखना पड़ेगा, मतलब उसने भले एप्लीकेशन तक ही भरा तो शेयर कैपिटल में आ गया वो, तो बराबर। फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल में डिस्काउंट भी आ गया, अलॉटमेंट का भी बुक हो गया शेयर कैपिटल में, बैंक में भले नहीं आया लेकिन बुक हो गया ना, और फर्स्ट कॉल का भी हो गया। फाइनल कॉल तक उसको रखा ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल में ही निकाल दिया, फोरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल, बराबर। तो देख 3 रुपए लूंगा शेयर कैपिटल में, ये 2 रुपए भी लूंगा, और ये 2 रुपए भी लूंगा, ये 2 रुपए नहीं लूंगा क्योंकि फाइनल कॉल तक पहुंचा ही नहीं बंदा, ये शेयर कैपिटल में इतना बुक हो चुका है, तो इधर आ जाओ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, समझा अभी। फर्स्ट कॉल भी नहीं लेंगे ना, लेकिन ना फर्स्ट कॉल के बाद में किया है, आफ्टर फर्स्ट कॉल, समझा, देख ले कितना होता है, कितना वो 10,000 है ना, नहीं कितना किया इसने, 300 शेयर्स इंटू 3 2 2 7, 2100 टू शेयर फोरफिचर, फोरफिचर में क्या क्या आता है, तो जितने पे किए अब तक, पे कितने किए, 30,000 नहीं पे किए रे, 300 इंटू 3 रुपए, 900 रुपए पे किए, तो पूरा क्यों गिन रहा है, उसका गिनने सिर्फ नीता का 300 शेयर्स का, तो 10,000 शेयर्स का मत गिन, बराबर। और फिर ये 4 रुपए तो उसने दिए ही नहीं, अलॉटमेंट के भी नहीं दिए साले ने, और फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए, टू अलॉटमेंट 300 इंटू 2, 300 इंटू कितना 2, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो गया, सेम 600, देख 2100 इधर 2100 इधर, समझा, हो गया, ये एंट्री हो गई। चल अब फाइनल कॉल की एंट्री मारते हैं अभी अपन, फाइनल कॉल में ये शेयर्स बचेंगे, इसके शेयर्स पे फाइनल कॉल करूं, जो फॉरफिट हो चुके हैं वो नहीं करने का ना, बराबर। तो अपन कितने पे फिर कॉल कर रहे हैं, 19,700 पे, 9,700 शेयर्स पे कर रहे हैं, 10,000 टोटल शेयर्स है, उसके अंदर से अपन ने कितने फॉरफिट कर डाले, 300, बचे कितने 9,700, तो 9,700 पे अपन 2 रुपए के हिसाब से कॉल मार देते हैं। ये मतलब इसकी चालू हो गई संजय की, हाँ नहीं ये नॉर्मल एंट्री है तो सबके लिए होगी ना, 300 माइनस हो गए ना उसके भी, नीता के, हाँ वो नीता चली गई है, खत्म ही होगी, नीता कौन थी वो पता ही नहीं है अपने को। अभी क्या हो रहा है कि शेयर फाइनल कॉल मेरे को करना है ना, सबको कॉल करोगे ना, तो नीता को वापस कॉल लगाओ क्या, नहीं क्योंकि वो तो खत्म हो गई, तो मैं 9,700 वालों को कॉल लगाता हूँ कि 2-2 रुपए दे दो,
अब 9,700 में गड़बड़ क्या हो गई, 400 शेयर्स आए ही नहीं, 400 शेयर्स पे कॉल ही नहीं है। 400 शेयर्स किसके थे, संजय के। आप समझा, कॉल किया ना अपन ने। कर दिए ना, लेकिन पैसे नहीं आए ना। बंदे ने क्या किया पता है तेरे को, एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, फाइनल कॉल में देखना। फर्स्ट भी नहीं किया, फाइनल भी नहीं किया। देख फर्स्ट में भी अपन ने माइनस किए थे 400, आए नहीं थे, बैंक पे नहीं आ रहे। तो इधर संजय का वर्किंग नोट बनाते हैं संजय। देख उसको कॉल कितने का किया अपन ने, कॉल सब हो चुके हैं, 3 रुपए इसके, 2 रुपए इसके, 2 रुपए इसके, 2 रुपए इसके, 3 रुपए इसके, 2 रुपए इसके, 2 रुपए इसके और 2 रुपए इसके, कितने हो गए, 9 रुपए हो गए, बराबर 9 रुपए हो गए। ये कॉल किया, उसे दिया कितना, एप्लीकेशन कितने का था, 3 और 2, देख ले 3 2 9, 9 में से 5 गए, 4 रुपए उसके बचे, मतलब 4 रुपए आ नहीं रहे उसके, फॉरफिट कर दे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 9, 400 शेयर्स, बराबर 3600 का। फिर यहाँ पे टू श्योर, फोर फीचर में कितना जाएगा, जितना पे कर दिया उतना, 5 रुपए जाएगा ना, 5 इंटू 400। इसमें ना 9 रुपए नहीं जाएगा, इसमें 10 रुपए जाएगा। बता दो कैसे, डिस्काउंट का। इस पे भी वही, हाँ इसका भी वही गड़बड़ कर दिया अपन ने, 7 नहीं 8 आएगा, बराबर। और इधर 2 1 रुपया 2400, देख ले 2400, इधर भी 2400, समझा। इसका भी वो आएगा, तो कितना 10 रुपए ले लिया इसका, समझ रहे हो, कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है ना ज्यादा। ये तो अपन ने खुद के मन का एग्जांपल बनाया, समझ गया ना। 10 रुपए ले लिया शेयर कैपिटल में, बराबर। फोर फीचर में जितना बंदे ने पे किया था, 2 क्या क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया ना उसने, 400 इंटू 2, सेकंड कॉल 400 इंटू 2, बराबर है। ये फाइनल कॉल है। तो देख ले कितना हुआ, 3600 रुपया, इधर आ रहा है 4 रुपया, तो तू कितना, 400 रुपया इंटू 1 रुपया, 400। अब समझ आया फुल फ्लेज क्या होता है। अपन ने टोटल सॉल्व किया है, और इन्होंने मतलब ये लोगों ने एक सम पूरा सॉल्व करके देना चाहिए, इतना ही किया है, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। अपन ने जब से इशू किया तब से पूरा सॉल्व करते आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लेके, और जब खुद के एक सम्स करते हैं तब गलतियां भी होती है, जैसे दिमाग नहीं चलता अपना, क्योंकि क्वेश्चन भी खुद को बनाना रहता है। मजा आ गया, बाकी सही था ना ये सब, मजा तेरे को पूरा लिखना है ये सब, हाँ लिख लेना, ठीक है। तुम लोग भी पॉज करके लिख लो। और पूरा लिख लो सब, मतलब ये तो लिखना ही है, ये तो लिखना ही है, सिर्फ तुमको ये ऐड कर देना है, 10,000 रुपए, 10,000 शेयर इधर ऐड कर दो। और एक इसके बाद थोड़ा वर्किंग भी लिख देना, मतलब वर्किंग्स भी बना देना। अभी तो तुमको समझ गए ना कैसा है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। अभी ये फॉरफिटेड शेयर्स मतलब कंपनी ने वापस लेके कैंसिल कर दी। कंपनी की अगर इच्छा होती है कि मेरे को नए नए लोगों को वापस देने, दूसरे लोगों को वापस देने, तो कर सकती है क्या, हाँ कर सकती है, बराबर। कैसे कर सकती है, एक तो पार्क पे, डिस्काउंट पे, या तो प्रीमियम पे, कैसे भी कर सकती है, लेकिन यूजुअली डिस्काउंट पे होता है ये सब चीजें, बराबर है। डिस्काउंट कितना हो सकता है, फॉरफिटेड अमाउंट जितना है ना उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉरफिटेड अमाउंट मतलब जितना वो बंदा पे कर चुका है उसके ऊपर तुम्हारा डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए। समझ लो 10 रुपए का शेयर है और वो बंदा पे कर दिया 5 रुपए, तुम्हारा डिस्काउंट 6 रुपए नहीं जाना चाहिए,
तुम 5 तक कितना भी डिस्काउंट दे सकते हो उसको। ये था एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट, बराबर। और जो फोरफिटर, अभी समझ लो उसने 5 रुपए पे कर दिए, मतलब तुम्हारे फोरफिटर अकाउंट में कितना है 5 रुपए, और तुमने डिस्काउंट दे दिया 3 रुपए, तो अब फोरफिटर अकाउंट में कितना बचा है 2 रुपए, तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दो, बस इतना ही है। फालतू, ये तो मतलब मैकेनिकल स्टेप है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दो बस। ये था तुम्हारा। और एक कंसेप्ट जो मैंने कंप्लीट किया इधर, इसका भी एक सम सॉल्व करेंगे बाद में। और क्या कर सकते हैं, और अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, चलो थोड़ी सी। मैं 2 सम सॉल्व करूंगा, बाकी के तुम लोग करके आना बाबा घर से। बहुत सारे तो इधर ही सॉल्व किया अपन ने, 12 सम लगभग इधर सॉल्व किए। चला जाओ। The balance of share forfeited account. The balance of share forfeited account is transferred to capital reserve. Premium received on issue of share is shown to, प्रीमियम जो मिला है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, शेयर्स के नीचे मिलता है। शेयर होल्डर्स गेट डैश ऑन शेयर्स, डिविडेंड। The document inviting to subscribe the shares of a company is known as prospectus. घर पे पढ़ाई करो। As per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash of nominal account 5%। घर पे पढ़ाई करो। कर रहे कि नहीं? नहीं किया पक आने तो आ जाता है 5%। 5% है 2%? जल्दी बोल, मैंने गलत बोला है, पक्का बोल देता हूँ 5% ही है। When shares are forfeited, the share capital account is, when share are forfeited, the share capital account is debited, बराबर। The liability of shareholders in joint stock company is limited, बराबर। कंपनी अगर उठ रही है और उस पर बहुत सारा लोन है तो शेयर होल्डर के पास से नहीं मांग सकते। जितना शेयर होल्डर्स का पैसा बचा है ना, समझ 10 रुपए का था और 6 रुपए पे किया तो 4 रुपए मांग सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, 4 का 5 नहीं हो सकता। The unpaid amount on allotment and calls may be transferred to dash account. क्या? अच्छा, the share capital which a company is authorized to issue by memorandum of association is, बराबर, ऑथोराइज टू इशू। कितना भी मतलब 10,000 तेरे को 10,000 शेयर तू ऑथोराइज इशू करने का, बाद में तू कितना करता है तेरे ऊपर है, बराबर। द अनपेड अमाउंट और अलॉटमेंट कॉल कैन बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, किस पे? कॉल्स इन एरियाज। देयर मस्ट बी प्रोविजन डैश फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक बार ये देख लेता, मेरे को खुद को नहीं जमा, तो किधर लिखा नहीं है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में भी, खुद से डाल दिया है क्या? ये बड़ा जरूर दिखता है चैप्टर, लेकिन बहुत फालतू चैप्टर है, बहुत फालतू। मतलब मैं तो ये बता दिया, तुम खुद से ही ट्राई कर लो, 2 शेयर्स में करवा दूंगा। एसोसिएशन ऑफ कंपनीज में चाहिए उसका रूल्स। अब मैं क्या करूँ वो सोच रहा हूँ मैं। समझा ना तेरे को आज का लेक्चर? तुम लोगों को भी समझा ना? कोई भी डाउट हो तो 9404573033 पे एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ही है। चलो, इतना होमवर्क है यहाँ तक, मैं ये वाला सॉल्व करवा देता हूँ। देखो फोरफिट भी कर लिया होगा वो लोगों ने, फोरफीचर ये वाला देखो फोरफीचर। अब क्या किया है? क्या हुआ? नहीं, सब कुछ होमवर्क ही है। अभी 13वां भी तुमको होमवर्क ही करना है, बहुत छोटा है। फोरफीचर का सिर्फ एंट्री मारा है वो लोगों ने, फोरफीचर का खत्म किया, पहले खत्म करने का एंट्री और फिर रीइश्यू एंट्री। जैसे देख फोरफीचर रीइश्यू किया तो देख एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपए का शेयर से 6 रुपए में बेचा और
₹10 का शेयर से ₹5 में बेचा और ₹4 फोरफीचर अकाउंट में थे। मतलब इसका चल इसके हिसाब से ही चलते ना, क्यों अपना खुद के दिमाग लगाने का ना, सम दी है तो देख। कंपनी forfeited 10,000 shares of 10 each for non payment of final call of 2। तो forfeiture में कितना आ जाएगा? 10 each है, उसमें फाइनल कॉल कितने का 2, मतलब ये भर कितने चुका है ऑलरेडी 8, तो forfeiture में 8 आ जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना 10 कॉल्स इन एरियर्स में 2। वेरी गुड। ऑल द forfeited shares were issued at 6 per share fully paid। उसने ₹6 में वापस भेज दिए। तो देख सबसे पहले forfeiture की एंट्री तूने बता दी, शेयर कैपिटल में पूरा 10 8 2। आप क्या बोल रहा हो? ₹6 में भेज दिए, फुल्ली पेड ना, मतलब एक साथ में ये भरो, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट लफड़ा। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹6, टू शेयर कैपिटल ₹10, बराबर। बीच में का जो बच गया फोरफीचर था कितने का? ₹8 का था, उसमें से ₹4 का फोरफीचर, बराबर। देख शेयर कैपिटल 6000, ये ₹4 और ये ₹10। ये 4000 मतलब का इसका फॉरफीचर आ गया। हाँ फोरफीचर इसको क्या किया अपन ने, डिस्काउंट में दे दिया ना, लेकिन है तो ₹10 का ही शेयर ना, तो 4000 फोरफीचर से उठा लिया, जो डेबिटेड था ना, क्रेडिटेड था ना, उसको डेबिट कर दिया। अभी बचे बैलेंस कितना बचा? 4000 फोरफीचर के अंदर, वो जाएगा किधर? बैंक कैपिटल रिजर्व। शेयर कैपिटल। ये देख रहा है फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 54,000। ये 4000 है, 54 नहीं होगा, गलती से लिखा होगा दोनों, समझा? यही हिसाब से सब सॉल्व कर रही है, यही हिसाब से, कुछ नहीं है इसके अंदर नया। मेरे को नहीं पता यार, तुम लोग घर पे ट्राई करो, गिन के 5 समय सिर्फ कितने 5 समय। चलो एक काम करो, तुमको मैं आज होमवर्क ही देता हूँ, रुको बड़ा वाला। 14 होमवर्क, बराबर। 15 में करवाऊंगा, बराबर। 16 होमवर्क, ए 17 भी होमवर्क छोटा सा है। इशू वाला ना 18 में करवाऊंगा, बराबर। बस 2 सम में मैं सॉल्व करूंगा, 3 तुमको करके आने। 16 और 18 में करवाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है, तो अभी करवा दिया था। तो तू 19 को आएगा तो ये 2 सम सॉल्व करके इसका रिवीजन लेक्चर बना के अपलोड कर दे, ठीक है? चलो बाय। समझन तेरे को प्राय सच में?